क्या इस लड़की को तुम पहचानती हो? इस लड़की को तुमने कभी देखा है? ये तो ईशा है सर, आलोक के बचपन की दोस्त। ईशा? हाँ सर, ये तो सूरत में रहती है। ईशा, आलोक की बचपन की दोस्त ईशा सूरत में रहती है। सर, जिस लड़की की लाश मिली थी ईशा, वो सूरत में अकेली रहती थी, परिवार में कोई नहीं था उसके। ओह, मतलब किसी को मालूम नहीं कि आखिरी पल कैसे बीते थे उसके और वो सूटकेस में कैसे पहुंची। हाँ सर, उसके कॉल रिकॉर्ड से भी कुछ खास पता नहीं चला, बस ये मालूम पड़ा है कि उसका फोन आखिरी बार यहीं पर ऑन था। और ये उसकी तस्वीर। अच्छा, मैं सब जी, ये लड़की यहाँ पे आई थी जब आलोक यहाँ पे ठहरा हुआ था? नहीं सर। अच्छा, आपने देखा इसे? अभिजीत, डॉक्टर साहब एक मिनट। अभिजीत, लड़की का खून तो यहीं बाथरूम में ही हुआ है और उसके टुकड़े भी यहीं किए थे। देखो, ये देखो। इसके बाद टुकड़ों को सूटकेस में डाल के बाहर फेंक दिया गया। बिल्कुल। बहुत कॉन्फिडेंस के साथ कह रहे थे कि लड़की यहाँ पे नहीं आई है। पूरे बाथरूम में खून फैला हुआ है, यहीं पे खून हुआ है उसका, समझे तुम? क्या? ऐसा कैसे हो सकता है? पूर्वी, कॉरिडोर की सीसीटीवी फुटेज उसको लेके आओ, उन दिनों की जब आलोक यहाँ ठहरा हुआ था। सर, आई। सर ले देके कुछ सेटलमेंट हो सकता है क्या सर? क्या है सर कि मैं नहीं चाहता सर कि होटल का इतने सालों का नाम सर एक छोटी सी बात के लिए सर मिट्टी में मिल जाए। प्लीज सर। देखो मैनेजर साहब, लेते तो हम लोग हैं नहीं, और देते हैं तो आदमी 2-3 महीने पहले बेड से उठ नहीं पाता है। छोटी सी बात है ये, हैं? लड़की का खून हो गया, छोटी सी बात है ये। उसके टुकड़े कर करके सूटकेस में डाल दिया, छोटी सी बात है ये। बाहर निकल। सॉरी सर। बात। सर, मुझे तो लगता है कि इस होटल का स्टाफ का ही कोई आदमी मिला हुआ है इन सब में। हो सकता है, छोटी सी बात है। सर, सीसीटीवी फुटेज। सर, ये 3 दिन पहले की सीसीटीवी फुटेज है जब आलोक ने चेक इन किया था। लेकिन वो लाश वाला सूटकेस लाल कलर का, वो तो हाथ में है ही नहीं इसके। हो सकता है खून करने के बाद लेके आया हो। सर, दूसरे दिन वो शाम 4 बजे निकला एक हैंडबैग के साथ, और रात 9 बजे लौटा उसी हैंडबैग के साथ। और सर, ये अगले दिन की फुटेज। वो सुबह 9 बजे निकला इस हैंडबैग के साथ और शाम 7 बजे इसी हैंडबैग के साथ वापस आ गया। और सर, फिर अगले दिन 7 बजे उसने चेकआउट कर दिया। मतलब पूरे स्टे के दौरान ना तो वो लाल सूटकेस उसके कमरे में गया और ना ही ईशा। सिर्फ वही तो सबसे हैरानी की बात है कि ये सब कुछ हुआ कैसे। ये कौन सा दरवाजा है? सर, ये दोनों कमरों के बीच की एक कॉमन डोर है सर। कौन सा कमरा बगल में? 530 सर। दरवाजा खोलो। आइए सर।
530। मेरे साहब 529 और 530 अगल बगल का कमरा और बीच में कॉमन दरवाजा। कौन ठहरा था यहाँ पे? ये मैं तो नहीं जानता सर, रिसेप्शन पे पूछना होगा। सचिन जरा पता करो कौन ठहरा था यहाँ पे। सर पूर्वी, इस कॉरिडोर की फुटेज फिर से चेक करते हैं, देखते हैं कौन कौन आया इस 530 नंबर में। सर फुटेज में तो दिख रहा है कि यहाँ पर एक लड़की ठहरी थी। ने अपना चेहरा छुपा रखा है, सूटकेस तो अभी भी नहीं दिख रहा। सर रहने वाले ने अपना नाम रिसेप्शन पे मिसेस दीपक कुमार लिखवाया था। मिसेस दीपक कुमार? दीपक कुमार तो इसके पति का नाम होगा, मगर लड़की ने अपना असली नाम छुपाने की कोशिश की है। हाँ सर, औरत कुछ गड़बड़ लगती है सर। सर कहीं ये ईशा तो नहीं? हो सकती है। अभिजीत, हाँ डॉक्टर साहब। भाई मेरा काम हो गया है तो मैं निकलता हूँ। ओके। कुछ और पता लगा तुम लोगों को? हाँ डॉक्टर साहब, ये तो पता चल गया कि एक लड़की आई थी ये 530 नंबर से आलोक के कमरे में। अभी थोड़ा कंफ्यूजन ये है कि ये लड़की ईशा है या कोई और। तारिका जी है ना, वहाँ तारिका जी के पास भेजो मुंबई में फोटोग्राफ्स, वो ऑर्गन्स के साथ मैच करके बता देगी। राइट? जी, अच्छा आइडिया है। मैं निकलूं? थैंक यू। दे दो। हाँ सर। ये तारिका को भेज दो, वो तो बता ही देगी। सर यहां तक का तो मामला जम गया कि लड़की आलोक के कमरे में कहां से गई, लेकिन वो लाल सूटकेस की पहेली अभी भी पहेली बनी हुई है। सर हो सकता है ये सूटकेस पहले से इस कमरे में रखा गया हो और ये मैनेजर हमसे ये बात छुपाने की कोशिश कर रहा हो। सर सूटकेस हम लोग कमरे में क्यों रखेंगे सर? होटल के कमरे की साफ सफाई हर रोज होती है सर। साफ सफाई? मैनेजर साहब, हाउसकीपिंग की ट्रॉली तो कमरे के बाहर ही रहती है ना, तो फिर ये ट्रॉली आलोक के कमरे में कैसे गई? ऐसा हो ही नहीं सकता सर, ट्रॉली रूम के बाहर ही रहती है सर। ऐसा हुआ है। जरा बुलाइए उस हाउसकीपिंग वाले आदमी को, मुझे वो ट्रॉली चेक करनी है। काफी बड़ी ट्रॉली है सर, सूटकेस आराम से फिट हो सकता है सर इसमें। मतलब हमारा अंदाजा सही है, वो लाल सूटकेस इसी में आया है। सर वो रहा शंकर। बहुत हो गई कसरत, आप कुछ बातें करें। मैंने कुछ नहीं किया सर, मैं सच कह रहा हूँ सर, मैंने कुछ नहीं किया सर। सच तो वो सीसीटीवी कैमरा भी कह रहा है, जिसने तेरी शक्ल साफ साफ देखी है रूम में ट्रॉली ले जाते हुए, कमरा नंबर 529। किसके कहने पे किया? सर उसने मुझे पैसे दिए थे सर, ट्रॉली में छुपाकर कमरे में ले जाने के लिए सर। क्या? ट्रॉली के अंदर आदमी छुपा था? कोई बैग भी था उसके पास? हाँ सर, लाल रंग का एक बड़ा सा सूटकेस था सर। ये क्या तूने पैसों के लिए मुजरिम का साथ दिया?
मुझे नहीं पता था कि सर कि वो मुजरिम है। वो बोला कि वो आलोक का दोस्त है और उसके साथ मजाक कर रहा है। उसके 3 घंटे बाद में उसे होटल के बाहर भी लेके गया था सर। तो आलोक के साथ कोई और भी मिला था ईशा के खून में। देखने में कैसा था वो दोस्त? सर उसका चेहरा मैंने ठीक से नहीं देखा सर। दाढ़ी बड़ी हुई थी और काला चश्मा लगा रखा था सर। अगर किसी मेहमान का दोस्त भी हो तो ऐसे किसी के कमरे में कैसे जाने दोगे तुम? गलती हो गई सर। चल वो जगह दिखा, कहाँ छोड़ा था उसे? हाँ सर। हाँ डॉक्टर तारिका, मेल किया है? ठीक है, मैं चेक करती हूँ। सर बस यही उतार दिया था मैंने उसे सूटकेस के साथ। फिर सर वो उस गेट से बाहर चला गया था। यहाँ पे, इस जगह पे? हैं? हाँ सर। सचिन, निकल, जरा बाहर जाके देखो, कुछ पता चलता है क्या? सर ये देखिए, ईशा का हाथ, इसकी छोटी उंगली मुड़ी हुई है। लगता है शायद किसी एक्सीडेंट में ठीक से जुड़ी नहीं उसके बाद। अब सर ये देखिए, मिसेस दीपक कुमार की छोटी उंगली। हैं? ये दोनों तो एक ही हैं। मतलब मिसेस दीपक कुमार ही ईशा है। यहाँ से बाहर तो पूरी गलियां ही गलियां हैं, वो कहीं भी बाहर जा सकता है। हाँ सर, और हमने आसपास पूछताछ भी की है, लेकिन किसी को कुछ याद ही नहीं है कि उन्होंने 2 दिन पहले ऐसे किसी को देखा हो। तगड़ी प्लानिंग की थी। पर सर सीसीटीवी फुटेज के हिसाब से तो ईशा आलोक के कमरे में गई नहीं थी, तो आलोक के बाथरूम में उसका खून कैसे हुआ? क्या हुआ? मुझे मुंबई से यहाँ क्यों बुलाया? बुलाता नहीं तो क्या करता? सीआईडी वाले होटल तक पहुंच गए हैं। सच से पर्दा उठने में ज्यादा देर नहीं लगेगी। तो मैं क्या करूं? तुम्हें तुम्हारे काम के पैसे मिले हैं ना? मुझे 1 लाख रुपए और चाहिए, वरना वरना मैं सीआईडी वालों को सब सच सच बता दूंगा कि 529 और 530 के बीच का जो दरवाजा था वो खोलने के लिए तुमने मुझे बोला था। अरे यार, मैं तो मजाक कर रहा था, तुम तो बुरा मान गए यार। अरे यार, अंदर रखना इसको प्लीज। लेकिन मैं मजाक नहीं करता। हाँ? मैं ऋषि, रोशनी का पड़ोसी। ओ ऋषि जी, आलोक के पड़ोसी। अच्छा धर्म निभाया पड़ोसी होने का। खून करने में मदद कर दी उसकी, हैं? मैंने कोई मदद नहीं की आलोक की। मैं तो उसे बर्बाद करना चाहता था, इसीलिए तो ये जाल बिछाया मैंने। जाल बिछाया? कैसा जाल? सर, सबसे पहले मैंने ईशा को होटल में बुलाया, ये कहकर कि आलोक मुसीबत में,
और उसकी मदद चाहता है और उसको छुप कर आने को कहा। उसके लिए मैंने 530 नंबर कमरा बुक किया मिसेस दीपक कुमार के नाम से। आलोक, 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 आप कौन? मैं आलोक का दोस्त हूँ। आप आइए ना प्लीज। आलोक का है? आलोक कुछ काम से बाहर गए। आप कुछ लेंगी? नो थैंक्स। क्या मैं वॉशरूम यूज कर सकती हूँ? या प्लीज। ओके, थैंक यू। उसके बाद ईशा की लाश के टुकड़े किए बाथरूम में और फिर उस लाल सूटकेस में डाल दिया। हाँ सर, मैंने हाउसकीपिंग वालों को रिश्वत दी थी, इसलिए सूटकेस आराम से होटल से बाहर पहुंच गया। और फिर वो सूटकेस आलोक को थमा दिया, मुंबई भेज दिया तुमने। जी सर, उसे ये कह दिया कि सूटकेस में कुछ कांच का सामान है। उसे क्या पता था कि सूटकेस में उसी की दोस्त की लाश। कहाँ है आलोक? कहाँ छुपा रखा तुमने? देखो, ये सब करके तुम बच नहीं पाओगे। कोई तुम्हारी बात पर यकीन नहीं करेगा कि पहले मैंने ईशा को मारा और फिर खुद की जान ली। मुझे क्यों फंसा इस सब में? मैंने क्या बिगाड़ा आपका? किस्मत खराब थी तेरी कि ये सब तेरी टैक्सी में हुआ। अब सबको यही लगेगा कि आलोक ने पहले तुझे मारा और फिर खुद की जान ले ली। कोई आखिरी इच्छा तो नहीं होगी तुम्हारी? होगी भी तो पूरी कौन करेगा? पकड़ो उसे! भागने का बहुत शौक है ना तुझे? पहले अपना मेकअप तो करवा ले। मैंने ही मरवाया ईशा को, क्योंकि वो आलोक की पुरानी गर्लफ्रेंड थी और सबको यही लगता आलोक ने पहले उसे मारा और फिर उसके गम में आत्महत्या कर ली।
पर ऐसा किया क्या तुमने? आलोक तुमसे प्यार नहीं करता था? पर मैं आलोक से प्यार नहीं करती थी। मैं अपने पड़ोसी ऋषि से प्यार करती थी। तो तुमने सोचा क्यों ना एक तीर से दो निशाना लगाया जाए। ये पति ये भी रास्ते से हट जाएगा और इसका सारा पैसा भी तुम्हें मिल जाएगा। हैं? हमारा प्लान तो यही था, लेकिन तुम सब सीआईडी वालों ने आकर सब चौपट कर दिया। अरे हमने कहा तुम्हारा प्लान चौपट कर दिया। ऋषि के साथ नई जिंदगी जीने का मौका दे रहे हैं हम तुम्हें, लेकिन जेल की सलाखों के पीछे एक मासूम लड़की की जान ली तुमने। कोर्ट तुम्हें कड़ी से कड़ी सजा देगा, शायद फांसी। के जाना। तुम्हें अपना ख्याल रखना। तुम भी। अरे राजू, इतनी देर रात भाई कहाँ जा रहे हो? तू भी बोरिया बिस्तर बांधकर स्मिता भाभी ने कहीं घर से तो नहीं निकाल दिया? नहीं, ये उसी का सामान है। वो अपने ससुराल जा रहा हूँ। लो कर लो बात है। शादी के पहले लड़की दहेज देती है और शादी के बाद पति। बुरा मत मान, मजाक कर रहा था यार। वैसे बीवी को खुश रखना आज के डेट में बहुत जरूरी है। इससे पूछ, आज इसका हैप्पी बर्थडे है। अभी हम लोग डिनर करके वापस आ रहे हैं, वो भी महंगे वाले रेस्टोरेंट में। चलना यार, देर हो रही है। राजू, अब ये तुझे नहीं पकाएगा। चलते हैं। चलो के बाय। चलो। अरे राजू, कुछ मदद चाहिए क्या? वो क्या हुआ? हाँ? लाश! लाश! हे राजू,
तू लाश लेके जा रहा था? हाँ? ए राजू! ए राजू! ए राजू! माय गॉड! बाप रे, कितनी बेरहमी से मारा है। माय गॉड! ये स्मिता कहाँ पर रहती है? राजू की पत्नी? ये रही। तुम स्मिता हो, राजू की पत्नी? कहाँ है राजू? उसका फोन भी नहीं लग रहा है। नहीं मालूम। देखो स्मिता, नहीं मालूम बोल के काम नहीं चलेगा। एक लड़की का खून हुआ है, समझे? बताओ कहाँ है राजू? मेरा यकीन कीजिए सर, मुझे नहीं मालूम। मैं अपने बच्चों की कसम खाती हूँ। कहाँ है बच्चे? हाँ, कहीं दिख तो नहीं रहे। मैं नहीं चाहती थी कि मेरे बच्चे ये सब कुछ देखें और उनके दिमाग पे असर हो, इसलिए बहन के घर भेज दिया। सच कह रही हो? देखो स्मिता, एक बात बताओ, क्या राजू इस लड़की को जानता था? क्या उसका इस लड़की के साथ कोई झगड़ा था, कोई दुश्मनी? तुम जानती हो इसके बारे में कुछ? मेरा यकीन कीजिए सर, राजू ने नहीं मारा है इसको। कैसे यकीन करे? हाँ? तुम्हारा पति राजू रात को चोरी चुपके एक कटे हुए लाश के टुकड़े बैग में भरकर वहां से भाग जाता है। हाँ? और तुम कहती हो कि यकीन करो? वो गया था सर चोरी छुपे, क्योंकि हम लोग बहुत डर गए थे सर। डरता वही है जिसने जुर्म किया है, समझी? अगर तुमने जुर्म नहीं किया है तो फिर ये लाश और ये बैग यहाँ पर कैसे? बताओ। कल दोपहर में जब वो घर आया तब वो बहुत खुश था। अरे आज तो जल्दी आ गया। बच्चे कहाँ हैं? बच्चे बाहर खेलने गए। पर तू ये कर क्या रहा है? बताता हूँ, सब बताता हूँ। हाँ मैं साथ। अरे पर खिड़की दरवाजे क्यों बंद कर रहा है तू? तो मेरे साथ देख, लॉटरी लग गई है हमें, लॉटरी लग गई है। ये सूटकेस किसका है? सूटकेस नहीं है, ये चाबी है, चाबी, अपने उज्जवल भविष्य की चाबी। अरे पर ये आया कहाँ से तेरे पास? चोरी की तूने? तू इतने सवाल मत पूछ, तू इसको खोलने के लिए कुछ लेके आ जा। पहले ये बता ये है किसका? अरे तू जा, कुछ लेके आ इसको खोलने के लिए। पर ये है किसका? अरे मिला मुझे कहीं पे। तेरे लिए इतना ही जानना काफी अभी के लिए, ज्यादा जानने की जरूरत नहीं है। 100 सवाल पूछती रहती है। देना वो। पागल हो गया है तू। इसको बैठाते हैं नीचे, आराम से, आराम से, आराम से। हाथ था ना नीचे।
लाश? ये कहाँ से आई? अरे पर ये है कौन? अब मुझे भी क्या पता ना ये कहाँ से आया और क्या है। हे भगवान, अब क्या करेंगे इसका? सोचने दे। ये है तेरी उज्जवल भविष्य की चाबी। अरे वैसी मुसीबत कम थी जो तूने और बढ़ा दिया। अरे बकवास बंद कर। जब देखो तो बड़। सोचने दे। भगवान, ये आदमी बैग नदी में बहाने ले जा रहे थे कि अचानक बैग खुल गया, राजू यहाँ से भाग गया और हम लोग यहाँ पहुंच गए। देखो स्मिता, सच बताओ, ये बैग राजू का नहीं है। हाँ? अगर राजू का नहीं है तो फिर किसका? मैंने पूछा था सर, और उसने मुझे बताया कि एक औरत बैठी थी इस सूटकेस को लेके टैक्सी में, उसी को छूट गया है। सर, ये कहानी बना रही है। हाँ सर, लगता तो ऐसा ही है। तुम सचमुच में इस लड़की को नहीं जानती? और राजू भी नहीं जानता था? नहीं सर। कैसे मान ले कि तुम सच बोल रही हो? कोई भी माँ अपने बच्चों की झूठी कसम क्यों खाएगी मैडम? ठीक है, बार बार बच्चों की कसम खाने की कोई जरूरत नहीं है। ये स्मिता सच बोल रही है। सीधी बात है, अगर राजू जानता था कि सूटकेस के अंदर क्या है तो वो उस वक्त ये सूटकेस घर पे लेकर ही नहीं आता। घर में बच्चे भी तो थे। एक काम करो, कल सुबह से रात तक पता लगाओ राजू का फोन कहां पर था। और सर, राजू का टैक्सी का नंबर सभी चेकनाकों पे भेज दिया। जल्द से जल्द हाथ लग जाएगा सर। वेरी गुड। सर देखकर लगता है कि इस लड़की की उम्र 20 से 25 साल के बीच की है। अरे क्या और कोई सुराग वगैरह मिला है? कोई ज्वेलरी, कोई टैटू वगैरह? नहीं सर, मैंने सूटकेस को अच्छी तरह से चेक कर लिया। सूटकेस पे ना ही कोई लेबल है, ना ही किसी आदमी का नाम लिखा है और ना ही कोई आईडी। ये सूटकेस किसका है, ये लाश किसकी है और खूनी कौन है, ये तो तभी पता चल जाएगा जब ये पता चल जाएगा कि ये सूटकेस राजू को मिला कहां से। ये देखिए सर, कल सुबह राजू का मोबाइल 10:30 बजे बांगुर नगर पे दिखा रहा था, उसके घर के पास। और उसके बाद 12 से 12:15 के बीच सिद्धार्थ नगर, फिर नितिन पार्क 1 से 1:15 के बीच में, और बस उसके बाद वापस बांगुर नगर अपने घर के पास। इतना वक्त तो लगा ही होगा उस सूटकेस को इतने सारी जगहों से होकर फिर बांगुर नगर पहुंचने के लिए। हाँ सर, बीवी के बयान से पूरी तरह से मेल खा रहे राजू के मोबाइल रिकॉर्ड्स। पर सर ये कैसे पता चलेगा कि टैक्सी में वो सूटकेस आया कहाँ से? बोरीवली स्टेशन, सिद्धार्थ नगर या नितिन पार्क? पूर्वी, इतना बड़ा सूटकेस कोई भी किसी स्टेशन पर ही लेकर आएगा, बड़े स्टेशन पे। मुझे तो लगता है वो सूटकेस जिसने भी वहां लाया है ना, बोरीवली स्टेशन पर ही लाया है। अभी पता लगाते हैं। अरे काम करो, बोरीवली स्टेशन के बाहर का सीसीटीवी फुटेज चेक करो। कल सुबह के 10, 10:30 बजे से लेकर दोपहर तक देखो कोई आया था क्या वो लाल कलर का सूटकेस लेकर राजू को देने के लिए। सर 10 से 12 के बीच का फुटेज कहाँ है सर? हाँ जरा जल्दी। ये लीजिए सर। ये तो वही सूटकेस है, लाल वाली। मतलब सर ये वही लड़की है जिसने राजू की टैक्सी में वो सूटकेस छोड़ा जिसमें लाश थी। शक्ल से तो कितनी मासूम लग रही है, कोई कह नहीं सकता कि इसने खून किया है। पंकज, किसी की शक्ल पे लिखा नहीं होता कि वो खूनी है या नहीं। कभी कभी मासूम दिखने वाले चेहरे के पीछे खतरनाक दिमाग भी होता है। तो ये लड़की बोरीवली स्टेशन में बैठी थी और यहां से राजू की टैक्सी निकली शायद सिद्धार्थ नगर,
कि अगली बार उसका फोन ट्रैक हुआ था सिद्धार्थ नगर में। सर शायद ये लड़की सिद्धार्थ नगर में रहती है। हो सकता है। सिद्धार्थ नगर चल के पता करते हैं किसी ने इस लड़की को वहां पे देखा है क्या। जरा इस लड़की के चेहरे पे जूम करो। बस बस, प्रिंट आउट निकालो उसका। ये सिद्धार्थ नगर है जहां पे उस टैक्सी ड्राइवर ने शायद उस लाल सूटकेस वाली लड़की को छोड़ा था। एक काम करो, या दुकानों में आसपास फोटोग्राफ दिखाओ, कोई तो पहचानेगा उसे। 5 मिनट दीजिए सर, मैं भी पता लगा के आता हूँ। अरे अरे बहन जी, आई एम सो सॉरी। सारा टमाटर गिरा दिया आपने। अरे बहन जी, आई एम सो सॉरी। एक तो टमाटर गिरा दिया और ऊपर से बहन जी, मैं आपको बहन जी दिखती हूँ? अरे मेरा वो मतलब नहीं था। आई एम सॉरी। ये मैं रख देता हूँ, मुझसे गलती हो गई। अरे ये फोटो, ये तो रोशनी जी हैं। आपके पास इनका फोटो कैसे? आप इनके रिश्तेदार हो क्या? आप इससे पहचानते हैं इस औरत को? हाँ जानती हूँ, लेकिन आप लोग कौन हैं? वो हम लोग सीआईडी से एक केस के सिलसिले में इनसे जरा। केस? जी, एक केस के सिलसिले में। आप जानती हैं रोशनी कहाँ रहती है? हाँ, वो तो पास में ही रहती है। आप हमें वहाँ ले जा सकती? जी मैं बता सकती हूँ, मगर मेरे टमाटर। वो टमाटर हम दिलवा देंगे। आइए। ओके आइए आइए। आइए सर, ये वाला घर है, यहाँ रहती हैं रोशनी जी। लगता है घर में कोई नहीं है। रोशनी का मोबाइल नंबर है आपके पास? जी है, मगर वो तो घर पे है, डायरी में लिखा है। कोई नहीं, पंकज इनके साथ जाओ, नंबर ले। सर आइए। सर कहीं वो भाग तो नहीं गई डर से? हो सकता है। अरे लता जी, आप यहाँ रोशनी से मिलने आई है क्या? नहीं, मैं मिलने नहीं आई हूँ, ये सीआईडी वाले रोशनी जी से मिलने आए हैं। सीआईडी क्यों? कुछ गड़बड़ हुई है क्या? नहीं, कोई गड़बड़ नहीं है, रूटीन इंक्वायरी है। वैसे आपकी तारीफ? मैं ऋषि, रोशनी का पड़ोसी। अच्छा, आपने रोशनी को घर से बाहर जाते हुए देखा? हाँ, कुछ 1 घंटा पहले। काफी परेशान लग रही थी वो। परेशान थी? हाँ, कुछ बड़बड़ा रही थी वो। पुलिस स्टेशन कुछ कह रही थी। रोशनी पुलिस स्टेशन गई है? वो तो मालूम नहीं, मैंने उससे पूछा भी कि क्या हुआ है। बोली कि अभी थोड़ा जल्दी में हूँ, आके बताती हूँ। अच्छा, ये रोशनी यहाँ अकेली रहती है? नहीं नहीं, अपने पति आलोक के साथ में रहती है, लेकिन फिलहाल वो भी नहीं है। अब क्या करें सर? अरे ऐसे कैसे दरवाजा खोल दिया आपने? आप चुपचाप हमें अपना काम करने दीजिए। अरे कौन है आप लोग, और ऐसे कैसे मेरे घर पर घुस सकते हैं? ये सीआईडी वाले हैं। अरे सीआईडी है तो क्या हुआ, ऐसे कोई भी मेरे घर पर घुस जाएगा क्या? रोशनी, तुम घर पर नहीं थी और हमें पता नहीं था कि तुम कब तक लौटोगी। अरे सूटकेस के बारे में ही तो बताने आए थे आप लोग, राइट? उसके लिए मेरे घर का दरवाजा किस लिए खोल दिया आपने? मतलब तुम मानती हो कि वो सूटकेस तुम्हारा है? जी हाँ, वो लाल सूटकेस मेरा ही है। वो मैं एक टैक्सी में भूल गई थी और टैक्सी यूनियन वाले उसको ढूंढ भी रहे हैं, और उन्होंने मुझे कहा कि पुलिस स्टेशन जाकर आप जब तक रिपोर्ट नहीं लिखवाएंगी तब तक वो मेरी कोई मदद नहीं कर पाएंगे। आप एक घुए हुए बैग की रिपोर्ट लिखाने पुलिस स्टेशन गई थी? जी। मैडम, आपको मालूम है कि उस सूटकेस में क्या था? है? उस सूटकेस में मेरे पति के कपड़े थे, और क्या? उस सूटकेस में एक लाश थी। लाश? एक लड़की की कटी हुई लाश। ये नहीं हो सकता है, आपको जरूर कोई गलतफहमी हुई है। मैडम, गलतफहमी हमें नहीं आपको हुई है। उस सूटकेस में कपड़े नहीं, एक लाश थी। वो कल सुबह ही तो सूरत से लौटे हैं मुंबई, और उन्होंने मुझे वो कपड़ों का बैग दिया और बोला घर ले जाओ। झूठ। रेलवे स्टेशन की सीसीटीवी फुटेज देखी हमने। बोरीवली स्टेशन से वो बैग तुम लेके आई थी, तुम्हारा पति नहीं। हाँ, क्योंकि मेरे पति को डायरेक्ट निकलना था मीटिंग के लिए,
तो उन्होंने मुझे वो सूटकेस दिया था ताकि मैं अपने साथ ले आऊं। पति से वो सूटकेस लेने के बाद वो सूटकेस आप टैक्सी में कैसे भूल गई? सर एक्चुअली वो क्या था ना, टैक्सी वाले के पास छुट्टे पैसे नहीं थे, तो मैं घर के अंदर गई छुट्टे पैसे लेने, बल्कि मैंने उसको छुट्टे पैसे दे भी दिए, लेकिन मैं अपना लाल सूटकेस उसी गाड़ी में भूल गई। अच्छा, और आपके पति, उनका क्या रिएक्शन था जब उन्हें पता चला कि सूटकेस गायब है? सर जब से वो मीटिंग में गए हैं उनसे कोई भी कांटेक्ट नहीं हो पा रहा है। कल से आपके पति गायब है? जी सर। हाँ निखिल। सर आलोक के बारे में कुछ पता नहीं चल पा रहा है और उसका फोन भी बंद आ रहा है। ओह, आलोक ऐसा नहीं कर सकते। मुझे इतनी बड़ी मुसीबत में फंसाकर वो कहाँ गायब हो सकते हैं? सर रोशनी की बात कंफर्म हो गई है। आलोक ने खुद अपने हाथों से इसे सूटकेस थमाया था स्टेशन पे, मीटिंग में जाने से पहले। मैं आप लोगों से झूठ क्यों बोलूंगी? आप पे शक करने की वजह हमारी कोई पर्सनल नहीं, लेकिन जब तक खूनी पकड़ा नहीं जाता हम हर किसी से सवाल जवाब करते हैं। आलोक ने सूटकेस तुम्हें मुंबई में लाकर दिया था, सूरत गया था। इसका एक ही मतलब है कि उसने उस लड़की का खून किया सूरत में, और उस लड़की की लाश के टुकड़े उस बैग में भरे, उस सूटकेस में, और मुंबई लेकर आया। नहीं सर, आलोक ऐसा नहीं कर सकता। वो किसी का खून नहीं कर सकता। वो बेकसूर है सर। वो बेकसूर है तो फिर उसका फोन क्यों बंद आ रहा है? कहाँ छुप के बैठा है वो, बताओ, और क्यों? मुझे तो खुद टेंशन हो रही है सर, कहीं वो खुद किसी मुसीबत में तो नहीं है। ये बताओ, वो सूरत क्यों जाया करता था? सर उनका कपड़ों का व्यापार है और वहाँ पे वो सामान खरीदने और बेचने जाते थे। सूरत में जाके कहाँ ठहरता था वो? रिवर किंग होटल में सर। रिवर किंग होटल, सूरत। बॉस उस लड़की का चेहरा बना लिया, लगभग ऐसा है वो चेहरा। देखो रोशनी,